राम राम भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं एक है सुंदर सी कथा भगवान जगन्नाथ की। एक समय की बात है, एक नगर में है एक है बुढ़िया माई रहती थी और है वह उस कहा जगन्नाथ कहा बहुत ही अच्छे से है पूजन करती और है उसका अल्लाह अल्लाह कहकर पुकारती। एक बार है वो उस जगन्नाथ में है मंदिर में है बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ था और अंधेरा छाया हुआ था। उस जगन्नाथ के है मंदिर में है दीपों की है चमचमाहट हो रही थी। तो हो फिर है वह पुजारी है आया और है उसने देखा है कि जगन्नाथ है भगवान के है मुख पर है उसने है कुछ लगा हुआ देखा। तो पहले तो उसने है श्रद्धा से है आप ही ने आँखें झुकाई और फिर है उसने ध्यान से देखा। तो हो चावल और है दाल के है कुछ दाने लगे हुए थे और उसके मुख पर है ऐसा है लगा हुआ था जैसे कोई है बच्चा है जल्दीबाजी में है खाना खाकर है निकलता है। उसके मुख पर पीला पीला है लगा हुआ था। तो उसने वह फिर है आश्चर्य से देखा है कि भैया ऐसे कैसे हो सोच सकता है। भैया मंदिर के है सभी द्वार बंद थे तो यह कैसे हो सकता है। खिचड़ी का भोग तो शाम को लगता है, सुबह ये खिचड़ी के दाने कहाँ से आए। तो वह फिर है राजा दरबार में है बैठा हुआ था और वह सभा में है सभी मंत्री और है सभी बैठी थी। फिर वहाँ पुजारी है पहुँचा तो राजा बोला क्या बात है पुजारी जी आप है इस समय है कैसे आना हुआ। तो वह बोला चमत्कार समझो यह अनहोनी मतलब पता नहीं अभी है क्या है। राजा यह बात सुनकर खड़ा हो गया और बोला पुजारी जी आप साफ साफ बताओ क्या बात है। पुजारी बोला कि है जगन महाराज जी के है मुख पर है चावल के दाने लगे हुए थे। खिचड़ी का भोग तो शाम को लगता है अब है तो हो सुबह में है तो हो यह सब खिचड़ी का भोग नहीं लगता और है यह सब कैसे हो सकता है क्योंकि है मंदिर के है सभी गेट बंद थे। तो हो वह बोला कि है पहले तो हो राजा सोच में पड़ गया और बोला कि है या तो हो मंत्री है कि है लापरवाही है या फिर भगवान का खुद है कोई चमत्कार है। तो मंदिर का पहरा तेज कर दो। फिर है एक है समय मंदिर में है वह कहा वह आयोजन है का प्रोग्राम था। तो हो वहाँ 56 भोग है बने हुए थे है। तो हो वह बुढ़िया लटखड़ाती हुई आई और पहले तो हो उसने है आश्चर्य हुआ और फिर वह बोली ये 56 भोग ये खाने के बाद में है कहीं मेरे लल्ला के पेट में दर्द न हो जाए। यह देखकर है वह बोली है कि है मेरी माँ मुझे पेट दर्द होने में है नीम की है चूर्ण बनाकर खिलाती थी और है मैं भी कल है अपने लल्ला के लिए चूर्ण बनाकर लेकर आऊँगी। तो फिर उसने है लड़खड़ाते पैरों से है बाहर गई और है नीम की पत्ती तो लेके आई और उसने सलकट्टे पर है लाकर है उसे चूर्ण बनाया। फिर अगले दिन है उसे है चूर्ण को लेकर मंदिर में आई है। तो संत है वहाँ पहरेदार है खड़े थे है। तो वह बोले बुढ़िया इस है डिबिया में क्या लेके आई हो। तो वह बोली मेरे लल्ला के लिए है चूर्ण नीम का चूर्ण लेके आई हूँ। वह 56 भोग खाता है तो कहीं उसके पेट में है दर्द न हो जाए। तो उसकी बात सुनकर पहले तो वसंतरी हंसे और फिर उस डिबिया को लेकर है दूर फेंक दिया है। वह डिबिया टूट गई और चूर्ण है मिट्टी में मिल गया। फिर यह देखकर है उसका भी दिल टूट गया और है वह रोती हुई अपने घर आ गई है। तो राजा को सपन में है दिखाई दिया कि मेरी है माँ का दिल तोड़ा है मेरी माँ को मंदिर में है अंदर नहीं आने दिया और है मेरा पेट दर्द कर रहा है अब मेरे लिए दवा कौन लेकर आएगा। तो फिर है सुबह उस राजा ने है सभी पहरेदार को बोला कि वही जगन्नाथ की है माँ कौन हो सकती है उसका पता लगाओ। और फिर है सभी उसने है उनका पता लगाया तो फिर वसंतरी
आकर है वो बोलते हैं कि हे एक है बुढ़िया है और वह जगन्नाथ है को हो अपना लल्ला बुलाती है। उसका पता लगा फिर वह राजा खुद है वहाँ उस है के पास गया और है बोला हे माता है मुझे है माफ़ कर दो, मुझे है नहीं पता था कि आप है जगन्नाथ है भगवान की माँ है और है आप हमसे गलती हो गई। तो वह पहले तो उसने है आश्चर्य से देखा और फिर वह उसके आँखों से है पानी गिरा था और बोली है कि हे मैं तो अपने है लल्ला के लिए चूर्ण है लेकर गई थी बनाकर, कहीं है वह 56 भोग खाता है उसके है पेट में दर्द न हो जाए। तो हो यह सब है देख कर है फिर है उसे है आदर है सम्मान के है से मंदिर में ले जाएगा और है उसने उस है चूर्ण को हो भगवान जगन्नाथ के है सामने रख दिया और बोला है बेटा है मैं आपके लिए है कुछ नहीं कर सकी है मुझे माफ़ कर दो। और तो हो यह और कोई नहीं है वह कर्माबाई थी है जो हो कि भगवान जगन्नाथ है उसके है खिचड़ी है खुद खाने आते थे और वह है उसके है कर्माबाई है उसकी है माँ के लिए है वह भगवान जगन्नाथ है भी है रोपड़े है वह भगवान जगन्नाथ हैं। जिस तरह उसे है कर्माबाई को हो पार उतारा है उस तरह है सबको उतारना, सबको हो रिद्धि सिद्धि देना है, सबके